अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। जवाज़ात से बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर सवालात पूछे कि क्या एग्जिट री एंट्री वीज़ा, जो कि मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीज़ा होता है, उसमें तोसी यानी उसकी एक्सटेंशन हो सकती है या नहीं। इस बारे में सऊदी महकमे पासपोर्ट ने कहा है कि मल्टीपल विजिट वीज़े में सिर्फ एक मरतबा तोसी हो सकती है, यानी वो रिन्यू हो सकता है। वीज़े की मियाद 90 रोज़ होती है। मियाद के दौरान विजिटर एक से ज़ायद बार सऊदी अरब आ जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक एक गैर मुल्की ने यह सवाल पूछा था कि मल्टीपल वीज़े में तोसी कितनी बार हो सकती है। महकमा पासपोर्ट ने इसका जवाब देते हुए ट्विटर पर कहा है कि विजिट वीज़े पर आने वाला 180 दिन से ज़ायद सऊदी अरब में क़याम नहीं कर सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने वो यहाँ रहेगा। उसके बाद लाजमी उसे फाइनल एग्जिट के लिए यानी सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट या एग्जिट जाना होगा। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए विजिट वीज़े जारी करा सकते हैं। विजिट वीज़े पर आने वाले एक से ज़ायद बार आने जाने की इन्हें इजाज़त नहीं है, जबकि मल्टीपल वीज़े में यह सहूलत होगी कि विजिटर एक से ज़ायद सऊदी अरब में आ जा सकता है। महकमा पासपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि अगर किसी शख्स ने मल्टीपल वीज़े में वीज़ा हासिल किया है तो उसमें अगर वो तोसी सिर्फ एक बार करवा सकता है। इसके बाद वीज़ा होल्डर को वीज़े के 90 रोज़ या मियाद ख़त्म होने से कबल ही सऊदी अरब छोड़ना होगा। अलबत्ता वीज़े के मौसर होने में वो एक से ज़ायद बार सऊदी अरब आ सकता है। सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी ने ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद से कहा है कि सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी की जानिब से जो सहूलियात आप तमाम हजरात को मुयस्सर हैं उसकी कदर करें, क्योंकि सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी बगैर किसी तअत्तुल के यानी कि लोड शेडिंग के मुसलसल जारी है। बहुत सारे अफराद इसका गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, AC खुले हुए छोड़कर अपने रूम से कई कई घंटे के लिए चले जाते हैं। इन तमाम सूरत को देखते हुए सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी ने कहा है कि इस तरह से आपके बिल काफी ज्यादा आते हैं, फिर अक्सर लोग शिकायत करते हुए नजर आते हैं। बेहतर है कि जब आप मौसम बेहतर हो तो जो भी हल्का फैन इस्तेमाल करें। AC को तकरीबन 24 से 25 डिग्री तक रखें ताकि आपके जितने भी टेम्परेचर है घर का वो इसी म्यार पर कायम रहे, जिससे आपकी सेहत भी मुतासिर नहीं होगी। जवाज़ात ने कहा है कि हज का सीजन के इख्तिताम के साथ ही सऊदी अरब में दुनिया भर से उम्रा ज़ायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। उम्रे वीज़े पर आने वाले ममलिकत में जब उम्रे का वीज़ा ख़त्म होने के करीब हो तो लाजमी तौर पर सऊदी अरब से चले जाएं। जवाज़ात ने कहा है कि अगर वो मुकर्ररा वक्त पर वतन रवाना नहीं होंगे तो ऐसे अफराद के खिलाफ ममलिकत में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी, इन्हें सजा और जुर्माना किया जाएगा और वह दोबारा सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। ऐसे अफराद जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में क़याम पजीर होते हैं इन्हें गिरफ्तार करने के बाद सख्त सजाओं का सामना करना पड़ता है और उसके बाद डिपोर्ट किया जाता है। इन तमाम कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है जिनके उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब में आने के बाद वापस नहीं जाते हैं। इन कंपनियों का जो कोटा है उम्रे के लिए वो कम कर दिया जाता है और उसके बाद इन कंपनियों में जितने भी अफराद आते हैं उनकी सख्त निगरानी भी की जाती है। बाज़ औक़ात उम्रा ज़ायरीन बीमार या हादसे की वजह से मुकर्ररा वक्त पर वतन जाने के काबिल नहीं होते। इस सूरत में कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो इन उम्रा ज़ायरीन के बारे में वज़ारत हज को फौरी तौर पर आगाह करे ताकि इनका कानूनी स्टेटस बहाल किया जा सके। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद अगर आपके रिलेटिव्स सऊदी अरब में उम्रे के लिए आते हैं तो उनको इन बातों का पता होना चाहिए। इनकी कंपनी तमाम उम्रा ज़ायरीन को वापस लेके जाने की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार होती है। ताइफ के इलाके से खबर आई है कि एक हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। उस बारे में कुछ इतलात आई हैं कि इस हॉस्पिटल में जो भी अमला है इन तमाम को भी काम से रोक दिया गया है और इनके बारे में तहकीकात की जा रही हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में 3 ख़वातीन मुख्तलिफ टाइमिंग में बड़ी आंत का ऑपरेशन कराने के लिए आई थीं। इन तीनों ख़वातीन के ऑपरेशन नाकाम हुए और ये अल्लाह को प्यारी हो गईं। इन तीनों ख़वातीन के बारे में
ان کے جو بھی ریلیٹو ہیں انہوں نے وزارت صحت سے فوری طور پر شکایت درج کرائی ہیں اور وزارت صحت نے ایکشن لیتے ہوئے اس ہاسپٹل کو فوری طور پر سیل کر دیا ہے اور تمام عملے کو بھی مملکت سے باہر جانے سے منع کیا ہے اور اس بارے میں مکمل تحقیقات جاری ہیں کہ یہ واقعات کیوں ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر 13 ریجنز میں ہونے والی تمام تقریبات مفت ہوں گی۔ مختلف عمر کے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے سرگرمیاں ترتیب دی گئی ہیں جس میں بہترین انٹرٹینمنٹ کے مواقع سعودی حکومت اس بار فراہم کرنے جا رہی ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس سال تمام سرگرمیوں کا تھیم ایک ہی رکھا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سال یوم الوطنی کی تھیم چوٹی تک پہنچنے کے لیے ہمت کریں رکھی گئی ہے۔ یہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تاریخی خطاب سے ماخوذ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے نوجوانوں کو بلند و بالا حوصلہ اپنانے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوم الوطنی کی تقریبات میں سعودی عرب کے اہم گورنمنٹ ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں وہ تمام حصہ لے رہے ہیں۔ سعودی عرب میں 4 دن کی چھٹی خصوصی طور پر انہی تقریبات کے لیے اناؤنس کی گئی ہے جو کہ 20، 21، 22 اور 23 تاریخ رکھی گئی ہے۔